हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 101 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी। मेरी आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पीटीजे कंपनी का मैनेजर डैनियल को प्रोफाइल पे क्लिक कराने के लिए बोल रहा था। ये सुन के डैनियल काफी हैरान हो जाता है। तो फिर वो मैनेजर बोलता है, हाँ तुम सही सुन रहे हो, मुझे लगता है तुम बॉस को काफी पसंद आ गए हो। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें अपनी प्रोफाइल पिक्चर का एक फोटोशूट करवाना चाहिए। तुम्हारी किस्मत सच में काफी अच्छी है, बाकियों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और तुम कल सुबह के 5 बजे सैलून चले जाना, वो सब तुम्हें सेट कर देंगे। डैनियल वहीं सोच रहा था, क्या सुबह के 5 बजे वो सैलून सच में इतना बिजी रहता है। डैनियल वहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर क्लास ए के 2 बंदे आ जाते हैं। डैनियल सोच रहा था, ये तो क्लास ए के बंदे हैं, मेरी नजर अभी इनसे मिली, मुझे पता है ये मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो अब डैनियल अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वहाँ क्लास ए का एक बंदा डैनियल को कांग्रेचुलेशन बोलता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफाइल पिक्चर के बारे में सुना, तो उसकी एक कॉपी मुझे भी देना। वहाँ पर एक और बंदा था, वो बोलता है मुझे भी दे देना। वहीं डैनियल सोच रहा था, आखिर ये सब क्या है, ये तो अभी मुझसे काफी अच्छे से बात कर रहे हैं। और वहीं क्लास ए के बंदे बोलते हैं, तुमने स्किल टेस्ट में भी काफी अच्छा किया था, हमने तुम्हें पहले काफी गलत समझ लिया था, मुझे लगा था कि तुम काफी हैंडसम हो, इस वजह से तुम्हें अपने ऊपर घमंड होगा, लेकिन हम सिर्फ टैलेंट देखते हैं, किसी का फेस नहीं देखते, और तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। डैनियल वहाँ सोच रहा था कि स्किल टेस्ट के बाद यहाँ के लोगों ने लगता है मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इस समय मुझे अपने ऊपर काफी गर्व फील हो रहा है। तभी वहाँ डैनियल के सामने एक लेडी आती है, वो उससे बोलती है, हे डैनियल, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तब तुम मुझे बता सकते हो। और अब क्लास ए की लड़कियाँ, वहाँ डैनियल बोलता है, एक्टिंग क्लास तो अभी कुछ समय पहले ही मेरी शुरू हुई है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हारी एक्टिंग सच में काफी अच्छी है। डैनियल वहाँ सोच रहा था, मेरी मेहनत की वजह से सब लोग मुझसे काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और हम आरू को देखते हैं, जो कि एक पार्लर में बैठी हुई थी। वहाँ पे आरू का मेकअप हो रहा था और वहीं पर आरू खाना भी खा रही थी। वो बोल रही थी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ये कंपनी वाले हमेशा आधी रात को ही रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, अब मैं सिर्फ 2 घंटे सो के अगले दिन काम कैसे करूंगी। और वहीं पर जो लड़की उसका मेकअप कर रही थी वो उससे बोलती है, मैम आप सही बोल रही हो, प्लीज अपना सर ऊपर करिए। और वो मन ही मन उसे गाली दे रही थी कि उसे आधी रात को उसकी वजह से काम करना पड़ रहा है। और वहीं आरू का मैनेजर उससे बोलता है, तुम्हें सूजी खानी थी, इस वजह से मैं वो लेने गया था, इस वजह से मैं भी नहीं सो पाया। और वहाँ आरू बोलती है, ठीक है, जब मेरी शूटिंग चल रही होगी तब तुम कार में सो जाना, वैसे भी मैनेजर का एक यही काम होता है। और अब आरू अपना फोन निकालती है और अपने मन में बोलती है, चलो अब कुछ लड़कों को मैसेज करते हैं। और अब वहाँ आरू एक हैंडसम से लड़के को मैसेज करती है और वहाँ वो लड़का रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, अगर अभी मेरी शूटिंग नहीं चल रही होती तब मैं तुमसे मिलने आ जाता। और वहाँ पे आरू भी अपनी फोटो उसे भेज देती है। वहाँ पर वो बोल रही थी, देखो मेरा वेट बढ़ गया है। और वहाँ पे आरू अपनी ये पिक बाकी सारे लोगों को भी भेज देती है और वो अपने मन में सोच रही थी, एक्टर सिंगर सब मेरे जानने वाले हैं। वहाँ पर आरू सोच रही थी, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इस वजह से मेरे कनेक्शन बड़े बड़े लोगों के साथ होने चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से जिन पार्क आ जाता है। आरू सोच रही थी, जिन इस समय यहाँ क्या कर रहा है। और वहाँ पर जिन पार्क आरू से बोलता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। और वहाँ पर जो लड़कियाँ आरू का मेकअप कर रही थी वो उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। और वहाँ पे आरू बोलती है, हे डार्लिंग, तुम यहाँ पर 4 बजे सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन आरू अपने मन में सोच रही थी, इसके मुँह से शराब की महक आ रही है, ये पक्का अभी क्लब में बैठा होगा। और वहाँ पे आरू अपना फोन जिन से छुपा भी रही थी। जिन वहीं अपने मन में सोच रहा था, ये अपना मोबाइल छुपा रही है। और अब वो आरू के मैनेजर से बोलता है, तभी वो मैनेजर बोलता है, यस सर। लेकिन तभी वहाँ पर जिन पार्क उसके फेस पे एक जोर का पंच मार देता है और वो बोलता है, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा है। आरू चाहे जो भी कर रही हो, अगर वो अनकंफर्टेबल फील करे तब तुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पर आरू का मैनेजर अपना सर झुका के बोलता है, मुझे माफ कर दो। वहीं आरू अपने मन में सोच रही थी, ये तो दोबारा पागल हो गया। और अब आरू जिनका हाथ पकड़ के बोलती है,
डार्लिंग आखिर क्या बात है, चलो यहाँ से हम चलते हैं। वहाँ पर जिन बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वहाँ पर आरू बोलती है मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसे ही रहे तब मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं करूँगी। वहाँ पर जिन बोलता है ऐसा मत बोलो, तुमने बोला था कि तुम उस बारे में सोचोगी। तो वहाँ आरू बोलती है जब तुम ऐसे गुस्सा हो जाते हो तब मैं सच में काफी डर जाती हूँ। और वहाँ जिन भी उसकी बातें सुन रहा था और वहीं आरू अपने मन में बोलती है ये तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। और वहीं जिन बोलता है ठीक है मुझे माफ कर दो आरू। और वहाँ पर आरू बोलती है ठीक है, लेकिन तुम कभी भी मेरा फोन चेक करने के लिए नहीं मांगोगे। लेकिन जिन भी इस बात के लिए मान जाता है। और अब डैनियल को भी 5 बजे सैलून जाना था तो वो भी वहाँ से सब कुछ सेट करके आ गया था। सभी लोग वहाँ आपस में बात कर रहे थे पीटीजे में। सच में काफी कमाल के लोग हैं, लेकिन आज तक मैंने इससे जैसा परफेक्ट बंदा नहीं देखा है। और अभी तो इसने अपने बाल भी सेट करा लिए और थोड़ा मेकअप भी कर लिया है, इस वजह से ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और वहाँ जॉय भी होती है, वो डैनियल से बोलती है डैनियल तुम सच में काफी हैंडसम लग रहे हो, चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं। और वहाँ पर पीटीजे कंपनी के सीईओ ने ड्यूक को भी प्रोफाइल पिक्चर शूट करने के लिए बोला था। और वहाँ डैनियल सोच रहा था आखिर उन्होंने ड्यूक को प्रोफाइल पिक्चर शूट के लिए क्यों बोला। और अब सुबह के 5:30 बज रहे थे। वहाँ क्लास सी के सभी मेंबर एक साथ थे, लेकिन वहाँ ड्यूक नहीं था। वहाँ पर ओलिवियर बोल रहा था लगता है लड़कियों को काफी समय लग जाएगा, तो डैनियल चलो हम सेकंड फ्लोर पे जाके बैठते हैं। और अब वो लोग जैसे ही सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे तभी उनके सामने से आरू आ रही थी, जो कि अभी जिन के साथ थी। वहाँ पर आरू और ओलिवियर की नजरें मिलती हैं। वहाँ पर जिन आरू से बोलता है क्या हुआ आरू, कोई परेशानी है? आरू बोलती है कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। वहाँ पर डैनियल भी ये सारी चीजें देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था यहाँ का माहौल मुझे सच में काफी खतरनाक लग रहा है। और तभी वहाँ पर आरू का मैनेजर आके सीधा डैनियल को एक थप्पड़ मार देता है और उसे बोलता है तूने आरू को हेलो है कुछ नहीं बोला, मुझे लगता है तेरे अंदर बहुत घमंड है, तू अपने से सीनियर को भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। मैंने तेरे से बोला था ना कि मेरी नजर तेरे पे हमेशा रहेगी। और अब वहाँ पर डैनियल अपना सर झुका के आरू के मैनेजर से माफी मांगता है और वो अपने मन ही मन सोच रहा था ये मेरी गलती है, मैं पूरी तरीके से भूल गया था क्योंकि वो मेरी सीनियर है। और अब वहाँ पर आरू का मैनेजर भी ओलिवियर के सर में भी मारता है और उसे बोलता है तुझसे भी मैं यही बोल रहा हूँ, तुझे यहाँ पर काफी समय हो गया है तो तुझे इस बात का घमंड हो गया है क्या? और वहाँ आरू बोलती है अपने मैनेजर से हे जल्दी आओ यहाँ, मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हूँ। और वहीं पर आरू का मैनेजर उनसे बोलता है तुम दोनों आगे से ख्याल रखना, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। और अब वहाँ पर डैनियल के पास ड्यूक का कॉल आता है। ड्यूक बोल रहा था हे डैनियल क्या तुम इस समय सलून में हो? डैनियल बोलता है हाँ, लेकिन अभी बात क्या है? तो ड्यूक बोलता है क्या तुमने रात में स्टूडियो का डोर लॉक कर दिया था? डैनियल बोलता है हाँ, लेकिन क्यों? ड्यूक बोलता है आज मैं स्टूडियो में जल्दी आ गया था ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैंने देखा कि स्टूडियो लॉक है। वहाँ पर आज उनकी कोई क्लास नहीं थी, इस वजह से डैनियल वहाँ की चाबी अपने साथ ले गया था। लेकिन वहाँ पर ड्यूक अभी भी उस स्टूडियो के बाहर ही बैठा हुआ था। डैनियल वहाँ ड्यूक से बोलता है वो स्टूडियो की चाबी तो मैं अपने घर छोड़ आया, मुझे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक सेकंड रुको। तभी वो अपने बगल में बैठे ओलिवियर से बोलता है ओलिवियर तुमने बोला कि लड़कियों को काफी समय लग जाएगा। तो ओलिवियर बोलता है हाँ उन्हें 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और अब वो डैनियल ड्यूक से बोलता है ड्यूक तुम कुछ देर रुको, वो तुम्हारी चाबी लेके बस आ ही रहा होगा। ड्यूक बोलता है आखिर कौन? तो डैनियल बोलता है मेरा रूममेट बस चाबी लेके आ ही रहा होगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोटा वाला डैनियल वहाँ चाबी लेके पहुँच गया था और वो अपने मन में सोच रहा था मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा है, मैं जल्दी से इसे चाबी दूंगा और वापस दोबारा अपने घर जाके सो जाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि वहीं हैंडसम वाला डैनियल सलून के सोफे पे सो रहा था और तभी लसोल ओलिवियर के पास आती है और वो ओलिवियर से बोलती है क्या डैनियल सो रहा है? ओलिवियर बोलता है हाँ, उसने मुझसे बोला कि मुझे मत उठाना। तो वहाँ लसोल बोलती है हाँ वो आज काफी जल्दी उठ गया था, इस वजह से शायद वो थका होगा। और वहाँ पर हमारा डैनियल देखता है कि पीटीजे कंपनी में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगे हुए हैं। वहीं डैनियल सोच रहा था अब मैं क्या करूँ, मैं अंदर कैसे जाऊँ? मुझे लगता है कि ड्यूक को ही मुझे यहाँ बुलाना चाहिए। और तभी डैनियल के पीछे से कुछ क्लास ए के बंदे आते हैं। वो डैनियल से बोलते हैं एक्सक्यूज मी, हमें अंदर जाना है और तुम यहाँ खड़े क्यों हो, क्या तुम हमारे फैन हो? और वहीं डैनियल उन्हें देख के सोच रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ क्योंकि क्लास ए में काफी अच्छे बंदे हैं, तो मुझे चाबी इन्हें दे देनी चाहिए और ये लोग ये चाबी ड्यूक को दे देंगे। और अब डैनियल एक स्माइल के साथ उनसे बोलता है हे
यहाँ पर एक ड्यूक नाम का एक ट्रेनी है, वो मेरा दोस्त है, क्या तुम उसे जानते हो? और वहाँ पर डैनियल की बात सुन के वो सबके सब काफी अजीब फेस बना लेते हैं और उन्हें देख के पता चल रहा था कि ये डैनियल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 मिनट का। मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील शेयर मत करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं? तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।